दोस्तों, मैं आज आपको एक भूतिया चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किस प्रकार से वह रात में लोगों को डराती है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था जो कि बहुत ही डरावना था। उस मकान में एक भूतिया चुड़ैल रहती थी। वह देखने में बहुत ही खतरनाक थी। वह रात के समय निकलकर गाँव वालों को डराती रहती थी। गाँव के लोग उस चुड़ैल से बहुत ज्यादा डरते रहते थे। लेकिन एक रात एक साहसी लड़का उस मकान में घुसा। वह कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसे बहुत सारे सामान टूटे फूटे और फर्नीचर में बिखरे हुए दिखाई दिए। वह लड़का एक दूसरे कमरे में गया। कमरे में उसने एक पुरानी चुड़ैल को देखा जो कि काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चुड़ैल ने भी लड़के को देखा और वह बहुत ही गुस्से में आ गई। वह लड़के से पूछती है कि तुम मेरे मकान में क्यों आए हो। लड़के ने जवाब दिया कि मैं यह मकान को सिर्फ देखने आया था। चुड़ैल ने कहा कि तुम मेरे मकान में नहीं रह सकते और फिर चुड़ैल ने लड़के को मकान से बाहर निकाल दिया। लड़का मकान से बाहर निकल कर आया और फिर गांव वालों को उस चुड़ैल की कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने उस चुड़ैल से और भी ज्यादा डरने लगे और वह उसे कभी नहीं देखते थे। लेकिन एक रात चुड़ैल ने उस गांव में बड़ा हमला कर दिया। उसने गांव के कई लोगों को मार डाला और गांव को तबाह कर दिया। गांव के लोगों ने उस चुड़ैल से बहुत डर गए। इसके बाद गांव के लोगों ने उस चुड़ैल को मारने का फैसला किया। के लोगों ने एक बड़ा सा समूह बनाया और उस मकान में जाने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने उस चुड़ैल को ढूंढा और उसे मार डाला। गांव के लोग उस चुड़ैल के मौत से बहुत ज्यादा खुश हो गए। वे उसे कभी नहीं भूले। वे उस चुड़ैल की कहानी अपने बच्चों को भी सुनाई। लेकिन उस चुड़ैल के मौत के बाद गांव में एक अजीब सी बात होने लगी। लोगों ने देखा कि उस चुड़ैल की आत्मा अभी भी मकान में रह रही है। वह आत्मा फिर से रात में निकलती थी, लोगों को डराती थी। इसके बाद गांव के लोगों ने उस आत्मा को शांत करने का फैसला किया। फिर से गांव वालों को मिलकर एक समूह बनाकर उस मकान में जाने का फैसला किया। उन्होंने पंडित की मदद से फिर से चुड़ैल को शांत कर दिया। पंडित ने उस आत्मा को शांत दिलवाया एवं शांति के साथ मुक्त भी करवा दिया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।